हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है 10th वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। लेट्स स्पीक इंग्लिश की जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, इसमें हमने 9th वीडियो में जो सिचुएशन थी टू टॉक अबाउट वेदर। अब ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में हम कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू करनी होती है, हम सबसे पहले मौसम से शुरुआत कर देते हैं, और जब हम मौसम की बातचीत करते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा जो वोकैबुलरी है, जो और शब्द जो हैं वेदर से रिलेटेड, उनके बारे में बताऊंगी। और साथ में हम कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो हम जब भी कोई वेदर की बात होती है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये भी सीखना है। तो जो पिछली वीडियो में हमने कॉन्वर्सेशन की थी, 2 लेवल किए थे, एक इजी वाला और एक थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो अब इस वीडियो में आपको और शब्द बता रही हूँ। इंग्लिश सीखने के लिए का जो रूल यही होता है कि हमें डेली कम से कम आधा घंटा बात ज़रूर करनी है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। दूसरा ये है कि हमें कोई भी सिचुएशन में हमें तरीके ढूंढने हैं जिससे कि कोई ना कोई आपको मिले। अपने आसपास के लोगों में से ढूंढिए कि आपको बातचीत के लिए आप किसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, और साथ ही आप इसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, या अपने पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस करिए, या फिर आप इंग्लिश के प्रोग्राम्स देखिए, जैसे कार्टून्स वगैरह हैं वो इंग्लिश में देखिए और सुनिए। तो सुनकर ही इंग्लिश बोली जाती है, मैं कई बार आपको ये बताती हूँ। तो जो हमारा रूल वही है जो शुरू से मैं बताती आ रही हूँ। और इस वीडियो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करिए और आगे शेयर भी करिए। तो अब और शब्द हम इसके बारे में सीखते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर here. You can see a boy and a girl, they are talking about weather, and there is a picture of the sun and clouds and rain. So let's know about more words and common sentences. अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ और जो हैं वर्ड्स हैं, जनरल वर्ड्स, वेदर वर्ड्स। आप मेरे साथ साथ बोलिए। वेदर, टेम्परेचर, फोरकास्ट, क्लाइमेट, सीजन, सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी, स्टॉर्मी, स्नोई, फॉगी, ह्यूमिड, ड्राई, वेट। तो बेटे यहाँ पे 15 वर्ड्स मैंने बताए हैं जो हम जनरल वेदर के वर्ड्स हैं। वेदर मीन्स आपको पता ही है, मौसम को बोलते हैं वेदर। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। फॉरकास्ट क्या होता है, जब पहले से ही उसकी भविष्यवाणी की जाती है। आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं कि न्यूज़ में वेदर फॉरकास्ट बताया जाता है कि आगे का मौसम कैसे रहने वाला है, कल का, अगले दिन का मौसम कैसे रहने वाला है। इसके बाद क्लाइमेट जो है वही मौसम की बात होती है। क्लाइमेट, सीज़न, कौन से हमारे यहाँ हम 5 जो है मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, रेनी, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। ये 5 तो जो है वो मेन सीजन्स हैं ही। तो अलग अलग मौसम की बात हो रही है। सनी वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब बाहर जो है बहुत तेज़ सूरज निकला हुआ है। क्लाउडी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम आसमान में बादल देखते हैं। विंडी हम कब वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम बहुत हवा तेज़ बह रही होती है, तब विंडी बोलते हैं। रेनी, जब बारिश आ रही होती है तो उसको रेनी बोलते हैं। स्टॉर्मी, जब तूफ़ान सा आ रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं, या बिजली चमक रही है, तो उस वक़्त भी उनको भी हम स्टॉर्मी भी, थंडर भी बोल सकते हैं। देन स्नोई, जब बर्फ़ गिर रही होती है। फॉगी,
जब धुंध छाई होती है, आसमान में सर्दियों में खासकर धुंध छाई रहती है। ह्यूमिड, ह्यूमिड जब होता है तब बहुत ही हवा में बहुत नमी होती है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो वो होता है ह्यूमिड बोलते हैं उसको। देन ड्राई, जब बहुत ही ड्राई सीज़न हो जाता है उसको ये भी मौसम का ही एक वर्ड है। देन वेट, जब बहुत ही गीलापन लगता है, जैसे कि ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें वेट लगता है। तो बेटा इन शब्दी वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे अपनी बातचीत में वेदर से रिलेटेड। अब इसके बाद है नेक्स्ट, आप देखिए, अब हम कॉमन वेदर क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बातचीत होती है ज़्यादातर हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं, या कोई चीज़ उसको फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो कॉमन जो है आम भाषा में बोलने वाले कुछ क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए, जैसे व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, आज कैसा मौसम है। व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। इज़ इट गोइंग टू रेन, क्या बारिश आने वाली है। इज़ इट गोइंग टू रेन। इज़ इट हॉट और कोल्ड आउटसाइड। कई बार हम कहते हैं इज़ इट हॉट आउटसाइड और इज़ इट कोल्ड आउटसाइड। सो इज़ इट रेनिंग, हाउ इज़ द वेदर। देन डू आई नीड एन अम्ब्रेला, क्या मुझे बारिश अम्ब्रेला की ज़रूरत है। हाउ इज़ द वेदर देयर, वहाँ मौसम कैसा है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम बातचीत में बोलते हैं, और ये आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको याद होने चाहिए। इसको जब आप आम बोलचाल की भाषा में लाते हैं तो एकदम से आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में, देखिए डिस्क्राइबिंग द वेदर, कि अगर आप वेदर को का वर्णन कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन तो पिछले उसमें स्लाइड में हमने देखा, अब ये है कि वेदर का वर्णन कर रहे हैं, तो कौन से हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, वाक्यों का यूज़ करते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स फ्रीजिंग टुडे, इट्स बॉइलिंग हॉट, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन, द sun is shining, it's pouring outside, there is a cool breeze, it's chilly this morning, it's snowing heavily, the sky is clear। अब आप यहाँ देख रहे हैं इट्स वर्ड का से हम सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं कि कैसा दिन है, ब्यूटीफुल है। फ्रीजिंग मीन्स बहुत ही बर्फीला है। बॉइलिंग हॉट मतलब इतना बहुत ही गर्म है। हॉट तो फिर भी हॉट होता है, बॉइलिंग हॉट तो और ज़्यादा हॉट को बोलते हैं। या रेनी हो सकता है, शाइनिंग, सन जो है वो शाइन कर रहा है, सन इज़ शाइनिंग। पोरिंग आउटसाइड, इट इज़ पोरिंग आउटसाइड, जब बारिश आ रही होती है उसके लिए हम पोरिंग वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के शब्द हैं। देयर इज़ अ कूल ब्रीज, जब बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। या इट्स चिली दिस मॉर्निंग, बहुत ठंड है, बहुत ही सर्दी है, उसको बोलते हैं इट्स चिली। या अगर बर्फ़ ही गिर रही है तो इट्स स्नोइंग हैविली। तो बेटा इस तरह से जितनी आप कॉन्वर्सेशन में आपको बता रही हूँ, ये जितने सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको ये बोलने में अगर आपको कोई हिचक नहीं हो रही, तो आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होती जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको टाइम बताया था कि 3 मंथ्स का टाइम आपको इसको देना है। मेरी जितने भी वीडियोस में 3 महीनों में मैं डालती जा रही हूँ, इसको आप रेगुलरली देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको कम से कम इतना बोलने की आदत पड़े, आपको अपने आप लगने लगेगा कि आप बहुत सहज हो गए हैं बोलने में। तो बेटा ये सारे आप इनको प्रैक्टिस करिए, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना ज़रूर है। बिना बोले कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, तो बातचीत ज़रूर करनी है। मुंह से आपके शब्द इंग्लिश के निकलने चाहिए, सेंटेंसेस निकलने चाहिए। किसी तरह की आपको हिचक जो है वो ख़त्म करनी है, तो वो तभी होगी जब आप सबके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, इसको करिए। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, और
इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।